हेलो दोस्तों, हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आज हम लोग लास्ट टाइप देखेंगे जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में हम लोग सबसे पहले उसका डिफिनेशन देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन जो होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। और ठीक इसका उल्टा अगर ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिख रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। एक तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में और दूसरा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफाइन किया गया है। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो डिफिनीशन है वो ऑक्सीजन वाले डिफिनेशन का ठीक उल्टा है। जैसे ऑक्सीजन ऐड होता था तो उसको ऑक्सीडेशन कहते थे, लेकिन यहाँ अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो आप उसको रिडक्शन बोलेंगे, और हाइड्रोजन अगर रिमूव होगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो आप दो चीज़ें याद रखें। पहला चीज़ कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों उल्टा है। तो ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीजन का उल्टा मान के चलें तो हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीजन। तो यही चार लाइन जो मैंने यहाँ बोला उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है मतलब उसका कंबसन हो रहा है, तो वो सब जितना भी कंबसन रिएक्शन है वो सब ऑक्सीडेशन में आएगा। और यहाँ पे आप देखें कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जो है वो हमेशा साथ साथ चलने वाली प्रोसेस है। जहाँ भी किसी एक एलिमेंट का या एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ दूसरे का रिडक्शन जरूर हो रहा होगा। तो उसी तरह से आप लोगों ने देखा कि यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो यहाँ पे दूसरा जो है ऑक्सीजन, इसका रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक उसी तरह से दूसरा देखें आप, यहाँ पे मीथेन गैस है। इस मीथेन का कंबसन करवाया गया मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया गया, तो मीथेन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे मीथेन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरा जो है वो है ऑक्सीजन, इसका हुआ होगा रिडक्शन। ठीक उसी तरह से यहाँ नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो नाइट्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन और इस ऑक्सीजन का हो रहा होगा रिडक्शन। ये देखिए, ये रिएक्शन आप लोगों ने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में पढ़ा था। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया, यहाँ मैग्नीशियम का होगा ऑक्सीडेशन और इसका होगा रिडक्शन। अब एक चीज और समझे, यहाँ पे कार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? तो ये जो ऑक्सीजन है यही इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो चीज किसी को ऑक्सीडाइज करे उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनेशन। अभी हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। आप इस पूरे रिएक्शन को एनालाइज करें, पूरे रिएक्शन को देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट के साइड कॉपर ऑक्साइड है लेकिन प्रोडक्ट में केवल कॉपर है। मीन्स कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो इधर वाटर बन गया है। मीन्स ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन में ऐड हुआ है। तो आप समझिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन जो था इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, अब एक चीज को आप समझे कि इस कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हटाया कौन? ये H2 हटाया। मीन्स इसको जो रिड्यूस किया वो कौन किया? ये H2 इसको रिड्यूस किया, तो ये H2 हो गया यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, उसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन था इसको ऑक्सीजन कौन दिया? यहाँ H2O में गया एक ऑक्सीजन लेके, इसको ऑक्सीजन कौन दिया? तो ये दिया कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये इसको ऑक्सीजन दिया मतलब ये इसको ऑक्सीडाइज किया, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो आपको इससे क्या समझ आ रहा है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है, जो खुद रिडक्शन के अंदर जा रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है खुद रिड्यूस होके। और जो खुद ऑक्सीडेशन के अंदर जा रहा है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये हर रिएक्शन में ऐसा होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलेगा। कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन देख लीजिए। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए, ये इसको ऑक्सीजन दिया था ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को निकालने का काम करे, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका ठीक उल्टा, जो हाइड्रोजन देने का काम करे या फिर ऑक्सीजन रिमूव करने का काम करे, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये चेक करना हो तो आप पूरे रिएक्शन को एनालाइज करिए। यहाँ देखिए, इधर H2S है, तो ये प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में सल्फर बन रहा है। मीन्स आपको इतना दिख गया कि इसका हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड, इसमें आ जाएगा आपका H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब उसी तरह से देखिए, यहाँ पे क्लोरीन था लेकिन इधर हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ। यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वो इसमें ऐड हुआ था, तो अब इसका हुआ है रिडक्शन, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड में आ जाएगा Cl2। अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है। तो यूं तो आप सीधा लिख सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। लेकिन आप इसको रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये क्लोरीन जो है वो इसका हाइड्रोजन ले लिया है, मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कौन करवा रहा है, ये क्लोरीन इसका हाइड्रोजन रिमूव करवा रहा है, मीन्स ये क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। उसी तरह से क्लोरीन को हाइड्रोजन कौन दे रहा है, क्लोरीन को रिड्यूस कौन कर रहा है, H2S, तो H2S जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये हो गया इस रिएक्शन का। अब उसी तरह से हम इसका भी यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड है, लेकिन प्रोडक्ट साइड देखिए वो जिंक हो गया, मीन्स ये अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है, और इसका ऑक्सीजन लूज हो रहा है मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड में आपका आ जाएगा जिंक ऑक्साइड। अब उसी तरह से इधर देखिए, केवल कार्बन था लेकिन प्रोडक्ट में वो ऑक्सीजन के साथ आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीन्स इसका जो ऑक्सीजन था वो कार्बन लेके ऑक्सीडाइज हो गया है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में कार्बन। यहाँ आप कार्बन मोनोऑक्साइड मत लिख दीजिएगा। जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस होगा, तो वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा जो रिएक्टेंट के साइड होगा। प्रोडक्ट तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने के बाद बनता है, और उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो भी हमेशा रिएक्टेंट साइड वाला ही होगा। चलिए अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानते हैं। यूँ तो आप फिर से लिख सकते हैं, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये जो है वो इसको ऑक्सीजन दिया है, मीन्स ये जो जिंक ऑक्साइड है वो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे होगा जिंक ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड, वही जो रिड्यूस हुआ था वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरह से कार्बन इसका ऑक्सीजन लिया है, तो कार्बन जो है वो इसको रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपका कार्बन हो जाएगा, तो वही जो ऑक्सीडाइज हो रहा था वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब इतना एग्जाम्पल कर लेने के बाद आपको बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है ये सब पहचानने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब देखिए प्रोडक्ट के साइड, यहाँ पे MnCl2 है, मीन्स ऑक्सीजन इससे रिमूव हुआ है, तो ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो सब्सटेंस रिड्यूस में आ जाएगा आपका MnO2। और यहाँ पे आप HCl जो देखें वो आपका Cl2 में गया है, मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये हुआ है ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज में HCl लिख दें। और वैसे आपको ये भी पता होगा, जब रिएक्टेंट के साइड दो ही कंपाउंड है
और ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा साथ साथ होगा। तो अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो ऐसे भी आप यहाँ से देख ही लिए। अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानते हैं। तो जो रिड्यूस हुआ है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप यहाँ से भर सकते हैं MnO2 ये रिड्यूस हुआ था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप आसानी से अब कर सकते हैं। अगर आपको एक भी पकड़ में आ गया तो आप ये चारों लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जो अभी कंसेप्ट पढ़ा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड था। एक और कंसेप्ट है इसको डिफाइन करने का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने का, वो मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो चलिए अब हम लोग उस कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि नॉन मेटलिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर मेटल का अगर रिमूवल हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो आप एक चीज याद रख लें, आप याद रख लीजिए कि नॉन मेटल का एडिशन जो है वो ऑक्सीडेशन है। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि नॉन मेटल का उल्टा होता है मेटल, तो मेटल को रिमूव करने पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और ठीक इसका उल्टा एक और डिफाइन कर लीजिए कि अगर मेटल का रिमूवल ऑक्सीडेशन है तो मेटल का एडिशन जो होगा वो रिडक्शन होगा, और नॉन मेटल का एडिशन अगर ऑक्सीडेशन है तो नॉन मेटल का रिमूवल जो है वो रिडक्शन होगा। यानी कि अगर आपको केवल इतना भी पता है कि मेटल को अगर हम ऐड करते हैं, मेटल को अगर हम ऐड करते हैं तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो फिर मेटल रिमूव करने से, मेटल को अगर रिमूव कर दिया जाए तो ऑक्सीडेशन होगा। अब मेटल का उल्टा होता है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल को ऐड करने पे ऑक्सीडेशन होगा और नॉन मेटल को रिमूव करने पे रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको एक भी याद है तो आप ये चारों चीजें फिर से बता सकते हैं। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट एग्जाम्पल अब देखते हैं। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन है। तो आपको मैंने बताया था जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन है तो वो कंबसन रिएक्शन है। तो इसमें देखिए क्या करना होता है। चाइना डिश एक इस टाइप का बर्तन होता है, ये आपको लैब में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस बर्तन में जब हम लोग कॉपर को लेंगे, कॉपर का कलर होता है रेड ब्राउन, तो कॉपर को ले लिए इस बर्तन में और फिर इसको एक अरेंजमेंट करके इसको जब हम लोग हीट देंगे, इसको बर्न करेंगे, कंबसन करेंगे इसका, तो क्या होगा कि कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये ब्लैक कलर का जो प्रोडक्ट हमको मिल गया ये हमारा कॉपर ऑक्साइड है। तो इस रिएक्शन में अब देखिए आप क्या हुआ है कि यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो बना है कॉपर ऑक्साइड, मीन्स कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीजन में कॉपर जुड़ा है तो कॉपर होता है मेटल, और मेटल किसी में जुड़ता है तो वो उसको कर देता है रिड्यूस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होने वाला प्रोसेस है। तो अगर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जरूर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा होगा, और ऑक्सीजन को रिड्यूस कौन कर रहा होगा? कॉपर कर रहा होगा। अब आपको यह भी पता है कि ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा प्रोसेस होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था ऑक्सीडेशन से कॉपर ऑक्साइड, उसी कॉपर ऑक्साइड पे अगर हाइड्रोजन गैस को पास करवा देंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा रिड्यूस, और यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा और ये बन जाएगा आपका कॉपर। यानी कि इसको अगर रिवर्स डायरेक्शन में ले जाना हो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को तो उसका हम लोग रिडक्शन करवा देंगे, और रिडक्शन करवाने के लिए उस पर हाइड्रोजन गैस पास करवा दिया, बन गया कॉपर और वाटर। तो आप यहाँ पे देखें कॉपर ऑक्साइड का हुआ है रिडक्शन और हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब चूंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ चलने वाला प्रोसेस है, इसलिए हम लोग इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हैं। रिडक्शन से RED ले लिया गया है और ऑक्सीडेशन से OX ले लिया तो बन गया इसका नाम रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।